आज इनसे मशवरा लेंगे हम कि कौन कौन सी प्रॉब्लम वगैरह होती हैं परचेजिंग करते वक्त और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी सर, 3 चीजें आपको देखनी चाहिए जो मेन है। ठीक है जी, आप सब भाइयों के नॉलेज में होनी चाहिए चीजें कि मोटरसाइकिल की 3 चीजें ये हैं। एक तो इसके डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मोटरसाइकिल की फ्रेम और एक तीसरा एक इंजन है। ठीक है जनाब, देखिए अगर मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो समझे यहाँ वो चोरी के, या फिर वो समझे कि वो एक कबाड़ है मोटरसाइकिल, फिर वो तोल के हिसाब से आपका जाएगा। डॉक्यूमेंट मस्ट है। देखें आप जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई कवानीन भी है ना, कोई असूल भी हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए कई लोग मोटरसाइकिल फिर रहे हैं, कागजात जेब में नहीं और लेके फिर रहे हैं, तो उनके मोटरसाइकिल बंद ही होने हैं। तो मैं ये कहूंगा कि परचेजिंग टाइम हर बंदा ये एहतियात करे कि डॉक्यूमेंट मस्ट ले। ठीक है, और जो मोटरसाइकिल आजकल तो हर बंदा ही समझता है मोटरसाइकिल का फ्रेम और इंजन चेक करें। इंजन जो उनसे हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, फ्रेम दोबारा रिपेयर नहीं होते, क्योंकि जितने मर्जी भी खराबी हो ना, जो भी हैं कर लेते हैं, फिर भी फर्क उसमें रह जाता है। ठीक है, ये जो उनकी वेरिफिकेशन मस्ट है। और दूसरी बात ये मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि आप मोटरसाइकिल बाजारों से बहुत कम उठाएं। देखें ये शोरूम वाले जो उनसे है ना, जो इतने लाखों रेंट पे कर रहे हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं। वो सेफ्टी इसलिए है कि भाईजान आपके पैसे सेफ हैं, आप सेफ हैं। कल को मोटरसाइकिल पे कोई चोरी की वारदात निकल आती है, मोटरसाइकिल को टेम्पर निकल आता है, आप जो मोटरसाइकिल बाजारों से लेते हैं उनमें आप लोग फंसते हैं। ये मस्ट है। ठीक है ना, तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर आप मोटरसाइकिल जो लेने किसी जाके जिम्मेदार आदमी से लें, गाड़ी परचेज करनी है वो जिम्मेदार आदमी से लें, बाइक ले लें। ठीक है, बाजारों से एहतियात करें क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है सर जी, बस ये है कि आप जब भी लें किसी जिम्मेदार आदमी, भाई देखें कमीशन वाले, अगर शोरूम वाले अगर आपसे कोई कमीशन ले ले तो वो आपकी सेफ्टी के हैं। वो ये आप ये ना सोचे कि 1000 2000 या 5000 है। ये देखें कि अगर आपकी 25 लाख की गाड़ी है तो 10,000 रुपए के पीछे आप भी सेफ हैं, कल को आप मसले मसाले सेफ हैं। और बाइक वाले अगर आपसे 1000 2000 कमीशन ले लेते हो यार, वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये मैं ये कहूंगा कि आप जो सा ना जो भी परचेजिंग करनी है, आजकल तो सर वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन आ गई है जी। नेट पे आप सर्च करें तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन पता चलती है कि मोटरसाइकिल किसके नाम पे है। ऑनलाइन आप जब भी बाइक परचेज करें ऑनलाइन चेक कर लें। ठीक है, और कोशिश करें जब भी परचेजिंग करें साथ एक बंदा लेके जाएं समझदार, उसको मोटरसाइकिल चेक करें और डॉक्यूमेंट्स को आप क्लियर चेक कर लें। बाकी सर हमारे लायक को काम होगा तो हम आवाम के लिए एनी टाइम हाजिर हैं। सरफराज भाई के पास मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी भाई को हमारा लायक को काम हो तो सर हम ये अच्छा समझेंगे कि हमें कोई याद कर रहा है। ठीक है जी, हमारी खिदमत आवाम के लिए एनी टाइम है। कोई मशवरा चाहिए हो और सरफराज भाई के पास व्हाट्सएप नंबर ही है। ठीक है, आप हमारे साथ रब्ता करें। वैसे भी हम जीना मरकज में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप सब हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हमारे लायक को काम होगा तो हम हाजिर हैं। अच्छा, इसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर बुक के ऊपर चेक करने हो और ये जो बुक्स वगैरह की जो प्रॉब्लम वगैरह आती है उसको कैसे चेक करना होता है हम बता दें। सर उसमें ये है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें अगर मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, तो बाइक का इंजन चेसिस नंबर तो वो एक तो इंजन की तरफ और एक फ्रेम के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, उसमें हम मैचिंग करें। कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 हिस्सों की क्लैरिकल मिस्टेक भी आ जाती है। अब देखें जब मोटरसाइकिल और 0 मीटर निकला है ब्लैक कलर में, एक साइज में लिखा आ जाता है रेड, ये क्लैरिकल मिस्टेक है। फिर भी ये है कि परचेजिंग टाइम आप बाइक हो या गाड़ी बुक के साथ मैच मस्त। तो आपने जो दो तीन टिपे दी हैं कि 3 चीजें इनको देखना चाहिए। एक तो सबसे पहले कॉपी देखनी चाहिए, दूसरी उसकी बॉडी देखनी चाहिए और तीसरा उसका इंजन चेक करना चाहिए। सही है, ये ठीक है, सही है। मैं बताता हूँ आपको आजकल जो सा ना, मैं एक और टिप्स दे दूं आपको। आजकल जब आप बाइक कोई भी परचेज करते हैं, लोगों के पास अक्सर ओरिजिनल बुक्स होती हैं, साथ फाइल नहीं होती। ठीक है, और ट्रांसफर लेटर कई साथ नहीं, और ज्यादा तो लोग समझते हैं जी ओरिजिनल बुक आगे समझे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। इस्लामाबाद के साथ 2021 से लेकर आज तक जो रिटर्न फाइल है वो साथ आ रही है और ओरिजिनल बुक पे ऑलरेडी स्टैंप लगी है, ओरिजिनल फाइल रिटर्न टू ऑनर। ठीक है जनाब, कोई भी आप बाइक परचेज करते हैं उसके साथ ट्रांसफर लेटर जरूर टैली करें। और फाइल की बात रही, जिन मोटरसाइकिलों के साथ फाइल होती है उनके पास ऑलरेडी स्टैंप लगी है एक साइज की, ताकि कोई भी अनजाने में धोखा ना खाए। ओरिजिनल फाइल रिटर्न टू ऑनर जिस पे लिखा हुआ है तो समझे साथ मस्ट है। कोई कितना भी कह देना कि भाजी इसकी फाइल जो सी वो एक साइज में जमा, नहीं, आप फिर वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट करें, फाइल साथ लें, ओरिजिनल ट्रांसफर लेटर साथ लें, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। और मैं तो बता दूं आपको, जब हम कोई गाड़ी परचेज हम लोग परचेज करने जाते हैं या बाइक, सबसे पहले हम उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अगर तो उसकी ओरिजिनल बुक है, अगर उसके साथ फाइल या लेटर नहीं, हम वो बाइक परचेज ही नहीं करते। देखिए इतना बड़ा अदारा हम बैठे हुए हैं, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देखें एकदम हम नजरों में हैं। जी जी, ओरिजिनल लेते हैं, कागजात ओरिजिनल साथ देते हैं। ठीक है जी,
हम काम ही डॉक्यूमेंट्स के साथ करते हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के हमारा काम ही नहीं है। ताकि जो देखे एक बंदा एक 1.5 लाख रुपए की चीज लेने आए या 50 की लेने गए, वो देखें जो बंदा 25 की भी बाइक ले उसके लिए वो 50,000 है। बिल्कुल। तो कहने का मकसद है हमारा काम ये फर्ज ये है कि जो बंदा आए अच्छे तरीके से गाइड करो और डॉक्यूमेंट्स उसको कंप्लीट करो। देखिए मोटरसाइकिल में काम 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, वो तो ज़ाहिर चली हुई है, ये तो लेने वाला भी समझता है कि यार इसमें ये काम होने वाला है। बाकी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी कोई बात नहीं है, बाकी इंशाल्लाह हम हाजिर हैं यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी।